देखो ऐसा है, ये बीजेपी के लोग ये किसी भगवान को नहीं मानते। ये साइंटिस्ट हैं, ये रिलीजियस साइंटिस्ट हैं। ये बीजेपी के लोग रिलीजियस साइंटिस्ट हैं। जैसे इनोवेशन होता है, ये इनोवेटर्स हैं। कब क्या इनोवेशन करते हैं पता ही नहीं बीजेपी के लोग। धर्म में कौन सी बात नहीं जोड़ दें। ग्लोबल इन्वेस्टर की एक देखिए ग्लोबल, सुन लीजिए, ग्लोबल इन्वेस्टर की समिट की ये मीट कर रहे हैं और इतना पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, बता रहे हैं कि बजट के बराबर, यूपी का बजट है उतना बराबर हम इन्वेस्ट यहाँ करवा रहे हैं। देखिए मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, लखनऊ में और लखनऊ को सजाने में जितना पैसा खर्च हो रहा है उतना तो लखनऊ शहर में इन्वेस्टमेंट के बहाने नहीं आएगा। ये जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं ये ज़रूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश में पहली बार एमओयू कर रहे हों। जहाँ कहीं भी इन्वेस्टमेंट मीट होती है, यही उद्योगपति अभी मध्य प्रदेश गए थे, इंदौर में बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, हो सकता है वहाँ भी एमओयू किए हों। पहले गुजरात में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट मीट हो चुकी हैं, ये उद्योगपति वहाँ भी एमओयू कर चुके हैं। अभी महाराष्ट्र में हुई, बंगाल में हुई थी इन्वेस्टमेंट मीट। ये उद्योगपति वो हैं जो हर प्रदेश में जाते हैं और एमओयू करते हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये कि आखिरकार किस इंडिया के लिए दोबारा सरकार और प्रशासन उसको सही कर रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? अरे मुझे बड़ी खुशी हुई कि साइकिल ट्रैक के जो बुलाड लगे थे, जो डंडे लगे थे, उनको दोबारा पोत दिया। मैं बधाई देना चाहता हूं सरकार के लोगों से कम समाजवादियों के काम को भी आप दिखा रहे हो, और समाजवादियों ने जो रास्ता दिखाया था उसी रास्ते पे बीजेपी चल रही है विकास की। की बात होती है, नहीं, जाति समीकरण अपनी जगह है। देखिए लोकतंत्र में समीकरण अपनी जगह है, लेकिन किसान की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई, जो महंगाई है वो कम हुई कि नहीं हुई, जो अन्याय हो रहा है, आज पुलिस कप्तान, डीएम बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए हैं। आप उनसे उम्मीद करो न्याय का। ये सब शपथ लेकर के बैठे हुए हैं। इन्होंने नौकरी की होगी तो ये कहा होगा कि हम शपथ लेते हैं। मुझे आज बताया गया है कि पंचम तल से तय होता है कि अन्याय कितना करना है। सोचिए, ये दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हमने ऐसी एकेडमी बनाई जहां पर आईएएस लोगों को ऐसा बनाया कि जो अन्याय कर रहे हों। और फिर ये जो बजट आया, बजट में आपको कुछ मिला हो तो बता दो, किसान को कुछ मिला हो तो बता दे, महंगाई कम हुई हो तो बता दे, बेरोजगारी कम करने का फैसला लिया गया हो तो बता दे। तो जो बजट आया है देश का, ये विदाई बजट था। जैसे विदाई में गाना होता है तो ये विदाई बजट था। जनता ने भी तय कर लिया है ये इनका विदाई बजट था, इस बार विदाई पक्की है। कोई बात नहीं, देखिए डेमोक्रेसी में बड़ी बात कहते हैं। मैंने कहा कि आगरा में मैंने मेट्रो दी, आगरा में मैंने आगरा कैफे दिया। आगरा कैफे ऐसी जगह बनती जो 24 घंटे जो टूरिस्ट हैं उनको खाना, क्योंकि दुनिया के लोग आते हैं खाना पीना, और ऊपर बैठ करके शायद वो ताजमहल को भी देख सकते थे। जिस सरकार में एनओसी मिल गई, जिस विभाग ने एनओसी दी, सरकार चली गई, दूसरा विभाग कह रहा है कि एनओसी गलत दी गई थी। इससे ज्यादा धोखा क्या हो सकता है? मैं भी वो देख के आया हूँ बिल्डिंग। मैं कहूंगा कि G20 जो करा रहे हैं, जो फूल पत्तियों से और प्लास्टिक से ढांक रहे हैं अपनी गंदगी, और अपना पीछे का दिख न जाए किसी को, उनसे कहिए कि आगरा कैफे जो बन रहा था वो भी देख के जाए। एक आधुनिक मॉडर्न समय के हिसाब से चीजें बन रही थी, उसको क्यों रोका इन्होंने? सर ऑल इंडिया मुस्लिम और ये जो रिंग रोड है, रिंग रोड वही आधी अधूरी पड़ी हुई है। इस आगरा में जाम लग जाता था, लोग घुस नहीं पाते थे, टूरिस्ट परेशान होते थे, फंस जाते थे। जिस रोड को समाजवादियों ने जितनी बनाई उससे आगे ये लोग नहीं बढ़ा पाए।